जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे, ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये है कॉमन ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। तो ये राइजोपस या कॉमन ब्रेड मोल्ड अपना रिप्रोडक्शन किस मेथड से करते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ मेथड, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है बच्चों? ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट में एसेक्सुअल मेथड्स रिप्रोडक्शन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होती है उसका क्या है? एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल तरीका है। अब इसमें जो स्पोर है, SPORE, स्पोर क्या होते हैं? चलिए इसको लिख लिया। स्पोर फॉर्मेशन से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर स्पोर क्या होती है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर asexual reproductive bodies। तो स्पोर्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ठीक, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टेक्स्ट पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होता है? स्पोर। फिर लिखिएगा कि स्पोर्स आर नॉट सीड्स। स्पोर जो होते हैं वो सीड नहीं होते हैं। इस तरीके से स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो स्पोर जो है, सपोज ये एक स्पोर है, एक स्पोर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज नॉट सीड्स। नेक्स्ट लिखेगा ईच स्पोर। यहाँ स्पोर्स जब बोलेंगे एस लगाएंगे, इसका मतलब कई सारे स्पोर। लेकिन जब बोलेंगे स्पोर, एस नहीं लगाएंगे तो मतलब एक स्पोर। ये इज कवर्ड बाय हार्ड कोमा प्रोटेक्टिव कोट टू withstand withstand का मतलब क्या होता है बच्चों? बर्दाश्त करना, सहन करना। हाई withstand अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन लाइक में लिखिएगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर, फिर लो ह्यूमिडिटी। मतलब स्पोर जो होते हैं
वो कवर होते हैं किससे, इनकी कवरिंग होती है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, है ना। एक लेयरिंग होता है, बाहर से एक लेयर होता है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब जो इनको पसंद ना हो वैसे कंडीशन को सहन करने में क्या करता है, ये इनको मदद करता है, ठीक है। जैसे कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करना हो तो इनके बाहर एक कोटिंग है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। फिर है लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यदि कम है तो यही कोट इनको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक तो हमने सीखा कि स्पोर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, पेरेंट प्लांट produces hundreds of tiny spores in spore case। तो पहला स्टेप है स्पोर फॉर्मेशन का कि पेरेंट प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पेरेंट प्लांट मतलब वे प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस करेंगे हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स इन स्पोर केस। तो स्पोर केस एक कवरिंग है, उसी कवरिंग में पेरेंट प्लांट के द्वारा 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनाए जाते हैं। फिर क्या होगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये स्पोर केस टूट जाएगा। व्हेन स्पोर केस ऑफ प्लांट बस्ट, देन अगर स्पोर केस जो है जिसमें स्पोर बना है, जिसमें स्पोर है 100 से भी ज़्यादा, तो वो छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो क्या हो जाएंगे, देन स्पोर्स स्प्रेड इन टू एयर, फुल स्टॉप। तो जैसे ही स्पोर केस टूटा, BURST बस टूटा, देन स्पोर्स जो है वो स्प्रेड हो गए, मतलब बाहर निकल गए एयर में, आसपास के एयर में। तीसरा, एज स्पोर्स आर वेरी लाइट, स्पोर्स आर वेरी लाइट मतलब स्पोर बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्का, है ना। लाइट का मतलब हल्का। सो दे कीप फ्लोटिंग इन एयर and carried over large distance
बाय एयर। स्पोर बहुत हल्के होते हैं, वेरी लाइट, सो इसीलिए दे कीप फ्लोटिंग इन एयर। क्या होता है, ये स्पोर हवा एयर में फ्लोट करते हैं, बहते हैं, ठीक है। कैरीड ओवर लार्ज डिस्टेंस बाय एयर, और ये एयर के द्वारा दूर दूर तक जाते हैं, दूर दूर तक दूरी तक जाते हैं। क्या ये स्पोर हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। स्पोर्स को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए एयर में ये मौजूद होते हैं और एयर इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, कैरी करते हैं, ढोते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके, ये आर है बच्चों, ठीक है। देख सकते हैं कि कैसे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस किए अपने स्पोर केस में हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर, देन यही स्पोर जो है केस बस्ट यानी टूट जाता है, तो स्पोर क्या होता है, फ्लोट करने लगता है एयर में, दूर दूर तक जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसमें एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे कि एक है कॉमन ब्रेड मॉल्ट प्लांट। एक स्पाइडर अभी मुझे दिखा और वो छिप गया। चलिए, कॉमन ब्रेड मॉल्ट प्लांट, इसी का दूसरा नाम है राइजोपस और राइजोपस, ठीक है। लिखेंगे कि कॉमन ब्रेड मॉल्ड प्लांट ग्रो grows on piece of stale bread is called rhizopus। ब्रैकेट में लिखिएगा फंगस, FUNGUS, फंगस। हमने बोला कि कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट ग्रोस ऑन पीस ऑफ स्टेल ब्रेड इज कॉल्ड राइजोपस, या इसी को बोला जाता है फंगस। फंजी का सिंगुलर वर्ड फंगस, ठीक है। राइजोपस किसे कहा जाता है? तो स्टेल ब्रेड मतलब सड़ा हुआ ब्रेड, बहुत दिन से रखा हुआ ब्रेड के टुकड़े पर जब कॉमन ब्रेड मोल्ड के प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं राइजोपस या फंगस। क्लियर है यहाँ तक? इसकी डायग्राम से समझते हैं इसे। अभी हम टर्म क्या यूज करेंगे, राइजोपस भी या कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट। कहाँ ग्रो करते हैं? तो ब्रेड के टुकड़े पर, सड़े हुए ब्रेड के टुकड़े पर, स्टॉल ब्रेड।
देखिए ये जो डायग्राम है ये फिगर किसका है बच्चों, ये फिगर है कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं राइजोपस, ब्रैकेट में लिखिएगा राइजोपस, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या क्या है इस फिगर में, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखिएगा फर्स्ट राइजोपस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड like projection called hyphae। ये एक प्लांट है बच्चों, है ना, तो इसके रूट होंगे, ये क्या है, ये इसके रूट है, जालीनुमा नेटवर्क की तरह, नेट की तरह। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइफी, क्या बोलते हैं, HYPHAE, हाइफी। क्लियर है क्या होता है ना हाइफी। तो राइजोपस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइफी। ये जो राइजोपस देख रहे हैं ये किससे बना होता है, तो एकदम महीन पतले धागे की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन, ठीक है। तो एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ये निकल रहा होता है इस तरीके से, धागे नुमा, पतली धागे नुमा एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये राइजोपस हाइफी से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, रूट हो गया एक तरह से, ये क्या है, एक रूट है। ये इसकी स्टेम है, STEM, स्टेम। स्टेम कैसी है ना, पतली स्टेम है, तो लिखिएगा थीन स्टेम हैज नोब नोब लाइक स्ट्रक्चर called sporangia at the top तो थीन स्टेम, ये पतले पतले स्टेम जो है इनके पास हैज़ नोब लाइक स्ट्रक्चर। नोब मतलब घुमावदार, नोब जो होता है जैसे कि डोर की नोब देखते हैं ना, डोर हम दरवाजे खोलते हैं बंद करते हैं तो वो नोब होता है जिसको हम पकड़ते हैं, नोब। तो नोब की तरह एकदम गोल राउंड राउंड नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। कहाँ पर है, तो स्टेम के टॉप पर, ये क्या है, टॉप पोजीशन है, इसी को बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्लियर है, एट द टॉप। स्पोरेंजिया वर्ड जो है ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर बोला जाता है स्पोरेंजियम को। यहां तक नोट कर लिया। हाइफी मतलब रूट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम में क्या होगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया 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 स्पोरेंजिया।
अब यहाँ लिखिएगा सिंगुलर और प्लूरल। ये है स्पोरेंजियम, SPORANGIUM, स्पोरेंजियम। ये है SPORANGIA, स्पोरेंजिया। ठीक है। जब हम एक की बात करेंगे एक, तो बोलेंगे स्पोरेंजियम, मतलब ये जो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, स्पोरेंजियम। ठीक। और यहाँ पे कितने स्पोरेंजियम है, 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 स्पोरेंजियम, 5 हैं। तो क्या होगा, स्पोरेंजिया वर्ड आ जाएगा वहाँ पे। जब बहुत सारे हों तो स्पोरेंजिया, एक हो तो स्पोरेंजियम। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर में क्या होता है, स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर्स इन स्पोर केस। फुल स्टॉप। देखिए हमने ये समझा कि राइजोपस की स्टेम के टॉप पर ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलेंगे। अब स्पोरेंजियम की जो बाहरी कवरिंग होती है ना, ये जो कवरिंग देख रहे हैं, है ना, ये कवरिंग जो कवर करके रखा है, इसी को बोलते हैं स्पोर केस। ठीक। तो स्पोर केस जो है वो क्या है, कवर करके रखा है स्पोरेंजियम को। स्पोरेंजियम के अंदर में ही होता है स्पोर्स। कहाँ होता है, इसी के अंदर। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये क्या बना है, स्पोर ही तो बना है। कहाँ, स्पोरेंजियम के अंदर में। तो ईच मतलब हर स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर इन स्पोर केस। ठीक। फिर वही हमने देखा था फॉर्मेशन में कि स्पोर केस टूट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, तो स्पोर धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। चौथा, टाइनी स्पोर्स ऑफ राइजोपस always present in air। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर हैं, छोटे छोटे टाइनी स्पोर, मतलब छोटे छोटे स्पोर, वो एयर में हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। क्लियर है बच्चों। स्पोर केस। अब हम बात करेंगे कि जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है, ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब राइजोपस। अब हमने देखा कि यहाँ पे स्पोर होता है, तो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये स्पोर के जरिए। स्टार देखिए, लिखिएगा कॉमन ब्रेड मोल्ड reproduce
बाई स्पोर फॉर्मेशन। देखिए ये जो है ना, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कहाँ पर? तो ये जो है लगेगा तो केवल और केवल आप देख सकते हैं, आप जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं, हमने बताया कि कहाँ ग्रो करते हैं, ब्रेड के टुकड़े पर जो सड़ जाते हैं ब्रेड, 4-5 दिन के रखे रहते हैं और ओपनली छोड़ देते हैं, तो उस पर ये ग्रो कर जाते हैं। ग्रो मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है moist, keep moist slice of bread aside for few days। तो पहला स्टेप में हमें देखना है, अगर इसको ग्रो करवाना है तो क्या करेंगे, ब्रेड के टुकड़े को काट करके हम कुछ दिनों तक छोड़ देंगे, ठीक है, ओपन, पहला स्टेप। दूसरा, स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर settle on moist slice of bread। तो जो स्पोर प्रेजेंट हैं एयर में वो सेटल हो जाते हैं कहाँ पे, मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड पर। जैसे आपने ये ब्रेड ओपनली छोड़ दिया, एक ब्रेड है ना, उस दिन तक रहा, तो स्पोर जो एयर में है वो कहाँ बैठ जाएगा, इसके सरफेस पर, ऊपर ब्रेड के ऊपर बैठ जाएंगे उसके वो स्पोर। इसको मिटा दो। इसी में तीसरा लिखिएगा यहाँ, स्पोर्स जर्मिनेट। अब स्पोर यहाँ बैठ गए सपोज, हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे। कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू, इसका यहाँ लिखता हूँ मैं, कॉमन ब्रेड प्लांट। तो यही स्पोर जर्मिनेट करेंगे, मतलब खुद ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना, रूट्स आएगा उसमें, इनमें स्टेम्स आएगा, इसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है उस ब्रेड पर, ब्रेड के टुकड़े पर, लेकिन हमें नहीं दिखता, ठीक। देन फॉर्म न्यू कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट्स। अब ये दिखता कैसा है बच्चों, चलिए, मतलब ऐसा क्या है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे फंगस यानी राइजोपस ग्रो कर गया है, कॉमन ब्रेड मोल्ड यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन किए हैं, मतलब ग्रो किए हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तीसरे स्टेप तक रिप्रोडक्शन क्लियर। स्टार दे के लिखेगा, ब्रेड मोल्ड looks like white cottony mass covering bread slice। तो इस पे वाइट वाइट एंड वाइट वाइट एक कॉटनी मास, एक वाइट कलर का
कुछ कॉटन की तरह, है ना, रोए रोए की तरह दिखने लगता है एक ग्रुप में, ठीक है, जो कवर करता है ब्रेड के स्लाइस यानी ब्रेड के टुकड़ों पर, ठीक। ये पूरा फैल जाता है वाइट वाइट इस तरीके से। क्लियर है? तो स्पोरेन जो राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड है, ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? स्पोर फॉर्मेशन से। फिर जब स्पोर हो जाता है तो यहाँ से निकल जाते हैं स्पोर बाहर, है ना, एयर में। अच्छा, इसमें एक और है बच्चों, फर्न, FREFERN, फर्न। देखिएगा इसमें, इट इज ए फ्लावरलेस, फ्लावर का मतलब होता है फूल, फ्लावरलेस यानी कि लेस मतलब इस प्लांट में कोई फ्लावर नहीं होते, ठीक। ग्रीन प्लांट कैसा दिखता है बच्चों? हरे रंग का ग्रीन प्लांट है। विच हैज feathery leaves called fern। क्या होता है? फर्न। तो हरे कलर का कोई फ्लावर नहीं होता है इसमें। और ये कैसा लीव्स होता है, इनमें पत्ते कैसे होते हैं? एकदम फिदरी, जैसा बर्ड्स के पंख होते हैं ना, देखे ना, उसी तरीके से ऐसे बर्ड्स के पंख होते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं सोरस, SORUS, सोरस। अब सोरस यानी एक है। अब बहुत सारे जब होंगे बच्चों तो क्या बोलेंगे इसको हम? SORI, सोरी, ठीक है। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा सोरी क्या होता है। तो क्लस्टर्स ऑफ स्पोर्स कंटेनिंग स्पोरेंजिया on underside of its leaf are called सोरी। देखिए सोरी एक प्लूरल वर्ड है, ये क्या है? प्लूरल है बच्चों, ठीक है। और सोरस जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है। ये एक्चुअल में क्या है? तो देखिए सोरस जो है ग्रुप में रहता है, क्लस्टर है, ग्रुप है। किस चीज़ का ग्रुप है? ग्रुप होता है ना, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप, तो ये ग्रुप है किस चीज़ का? स्पोर्स कंटेनिंग स्पोरेंजिया,
ऑन अंडर साइड ऑफ इट्स लीफ। स्पोर को कंटेन करने वाले कौन होते हैं? स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर होता है, कहाँ पे होंगे? अंडर साइड ऑफ इट्स लीफ, लीफ के अंदर में। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर में क्या है? स्पोर है। ये सब कहाँ है? लीफ के अंदर में है ना, इस लीफ इसके पत्ते के अंदर में ये सब। तो इसलिए हम इसके ग्रुप को बोलते हैं सोरस। ठीक है, ये जो बहुत सारा स्पोर है स्पोरेंजिया के अंदर में है ना। अभी देखिए, ये जैसे हमने बनाया था यहाँ, एक स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। तो ये इसके अंदर स्पोर है ना। तो ये सब कहाँ है? इस एक लीफ में है, मतलब एक पत्ते में है। अब ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस। ये फर्न प्लांट है, ये राइजोपस है। तो ये नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो है आप देख रहे हैं, ये स्पोरेंजिया जिसके अंदर में स्पोर होता है। तो ये कहाँ रहेंगे? इसके पत्ते में रहेंगे, यानी इसके लीफ में रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे सोरस। ठीक। अब इसी तरीके से एक और रहेगा है ना, एक और स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर है, जैसे ये। तो इन सब को बोलेंगे हम सोरी। ठीक, यहाँ लिखा है क्लस्टर्स। जब हम क्लस्टर लिखते हैं, एस नहीं लगाएंगे तो एक ग्रुप होगा, मतलब सोरस। और जब एस लगा देंगे तो कई सारे सोरस, यानी सोरी, SORI। इनके पत्तों को एक नाम दिया गया है फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? FROND, फ्रॉन्ड। एक स्पेशल टाइप का लीफ है जो हरे कलर का दिखता है। क्लियर है यहाँ तक? MOSS, मोस। ये भी क्या है? इट इज वेरी स्मॉल फ्लावर, ग्रीन plants without root, without roots। मतलब बहुत छोटा फ्लावरलेस हरे कलर का ग्रीन प्लांट है, बिना रूट के, विदाउट रूट्स। मतलब फर्न और मोस ये दोनों फ्लावरलेस प्लांट है, मतलब इनमें फ्लावर नहीं होता है। नेक्स्ट, मोस ग्रो इन डैम प्लेस। तो मोस जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? डैम्प प्लेस, बहुत ज़्यादा नमी वाला एरिया में, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, जहाँ पे पानी नमी हो जाती है, दलदली वाली। तो दलदली वाले जगह पे ये ग्रो करते हैं प्लांट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।